तो दोस्तों बागेश्वर की यात्रा हुई हमारी शुरू। ट्रेन से जा रहा हूँ बागेश्वर, पहुँचने वाला हूँ थोड़ी दूर में। बागेश्वर के करीब ही सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन छतरपुर रेलवे स्टेशन। जैसे मैं पहुँचता हूँ तो यहाँ देखता हूँ बागेश्वर धाम के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ रुकती है मेरी गाड़ी, क्योंकि यहाँ से कुछ सवारी उतरनी थी, कुछ सवारी इसमें बैठनी थी। और मैं पहुँचता हूँ थोड़ी ही देर बाद रेलवे स्टेशन दूरियागंज, जो बागेश्वर धाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से बागेश्वर धाम के लिए 5 किलोमीटर की दूरी है। मैं उतरते ही मैं जाता हूँ सीधे रोड की ओर, जहाँ से मिलेगी हम लोगों को टैक्सी या टेम्पो। यहाँ से हम लोग बैठेंगे टेम्पो और टैक्सी। टेम्पो हम लोगों को मिल चुकी है, बैटरी से चलने वाली जो गाड़ी है। भैया से पूछा तो बोले 20 रुपये लेंगे। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है 20 रुपये देंगे, और बैठ गए टैक्सी में। रास्ते में देखते हैं तो बागेश्वर के करीब पहुंचते हैं। 1 किलोमीटर पहले यहाँ पर बसों की संख्या अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बस स्टॉप बना दिया गया है। यहाँ पर दूर दूर से आते हैं लोग तो बसों से, और बसों से आने वाले श्रद्धालु यहाँ से पैदल यात्रा करते हैं, और पैदल यात्रा चलते ही एक साथ देखने को मिल जाते हैं। और हम जयगता अभी टैक्सी में बैठे हैं, टेम्पो में बैठे हैं, और थोड़ी देर बाद पहुँचते हैं गड़ा गाँव, जो एक छोटा सा गाँव है, जो इस समय पर बहुत बड़ा गाँव हो गया है। और इसी के पास थोड़े जगह देखते हैं तो साइन बोर्ड लगा होता है बागेश्वर धाम मंदिर का। और इस समय पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है बागेश्वर में, जो 151 कन्याओं के विवाहों के पावन की उपलब्धि। तो आप लोग ऐसे गेट देख पा रहे होंगे जहाँ पर एक कथा चल रही है। और हम लोग पहुँचते हैं मंदिर के आसपास की जगह, जहाँ ये पंडाल अभी लगी हुई है। और अब पहुँचते हैं मंदिर द्वार पर, तो यहाँ देखते हैं परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालु परिक्रमा लगा रहे हैं। जागृत बालाजी हनुमान जी का परिक्रमा लगा रहे हैं। और आप पहुँचते हैं मंदिर पर, तो यहाँ थोड़ी ही वीडियो बनाते हैं, और लोग रोक दिए जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, मना कर देते हैं। वो भी सही बात है, क्योंकि किसी की वीडियो बनाएं। और जैसे वीडियो बनाकर जैसे मैं दर्शन करके बाहर निकलता हूं, तो बाहर का नज़ारा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अब चलता हूं मैं आगे, तो दिखाता हूं रात का नज़ारा। रात में देखता हूं जगह जगह पर जाकर कहाँ पर क्या हो रहा है। और मैं आज लोगों को, मैं जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि फ्री में कैसे रुकें और फ्री में खाना कैसे खाएं, और 8-10 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे बिना 1 रुपया खर्च किए। तो दोस्तों वो सब वीडियो में आपको देखना है तो बना रहना होगा लास्ट तक। अब चलता हूं जहां कथा चल रही थी उस मैदान पर। कथा में पहुंचता हूं तो कथा जब तक समाप्त हो जाती है, और यहाँ देखता हूँ तो कथा में कुछ भजन चल रहे थे, जिसमें मनोरंजन लेने वाले लोग भी उपस्थित थे। छोटे से लेकर बड़े तक नन्हे बच्चे जैसे डांस कर रहे थे, बड़ा आनंद ले रहे थे। यह हिंदू सनातन धर्म का सांस्कृतिक आनंद, जो भागवत कथा में भजन के ऊपर बड़े मनमोहक होकर। यह रात का नज़ारा बागेश्वर धाम का एक जो बहुत शानदार धाम बन गया है। और इस समय पर जब मैं गया था तो यहाँ पर काम चल रहा था, तो यहाँ पर जस्ट मंदिर के बाजू में ही, बगल में ही काम लगा हुआ है। रात दिन काम एक साथ चला है। परिक्रमा मार्ग के जस्ट बगल में है। अब पहुँचता हूँ मैं मंदिर के द्वार पर, जहाँ से बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं, प्रवेश करते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर एक खास हमें देखने को मिलती है कि मैं बहुत दिन में आया हूँ, इसलिए इस वीडियो में जब तक ये नया अपडेट हो गया था जैसे कहते हैं, तो ये सिद्धपीठ श्री बागेश्वर धाम तीर्थ वाला मुख्य द्वार है, जहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं और हनुमान जी महाराज के बालाजी के दर्शन करते हैं, जिनके दर्शन करने मात्र सभी प्रकार के दुख पीड़ा दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ मैं भी एक शौक़ कर लेता हूँ, सेल्फी अपने ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी शौक़ था अपनी सेल्फी लेने का, तो मैंने वो ले ली। इसी के जस्ट सामने आप देख रहे हैं वो वहाँ पर मुख्य द्वार है, और जस्ट सामने बना हुआ है एक हनुमान जी का मुग्धा, जो बड़े रूप में बनाया गया है और रखा गया है, जिससे यहाँ की शोभा और अधिक बढ़ती जा रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर भाईचारा आग जला रही हैं, और शायद रोटी भी बना रही हैं, तो इनसे हालचाल पूछते हैं। कितने दिन से रुकी यहाँ पर? 2 साल हो गया तुम्हें यहाँ रुकते बागेश्वर धाम पर।
2 साल से हो आप लोग? कहाँ से हो वैसे आप लोग? सतना। ये कथा पंडाल के पीछे का नज़ारा है, जो रात के 3 बजे का नज़ारा है। इस समय पर गुरुदेव जी से मिलने के लिए मध्य प्रदेश के विधायक जी आए हैं। नाम हम जानते नहीं हैं, तो ऐसे भी कुछ खास नज़ारे देखने को मिलते हैं बागेश्वर धाम पर। जो बड़े बड़े नेता लोग भी बागेश्वर धाम पर अपना माथा टेकते हैं और गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद लेते हैं। और मैं चलता हूँ आगे, और जहाँ हमें रात रुकना है वो भी निःशुल्क। ये है वो जगह जहाँ पर लाखों भक्त, ऐसी जगह पर लाखों भक्त निश्चिंत होकर सोते हैं। वहाँ पर मैं भी आया हूँ। गद्दा आप देख रहे हैं बिछे हुए हैं, यहीं पर मैं अपने साथ चादर लाया हूँ। मैं यहीं पर सोऊंगा और यहीं सुबह उठते ही आप लोगों को कल का पूरा नज़ारा आपको वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि निःशुल्क खाना कैसे खाएं। तो सुबह उठते ही मैं देखता हूं कि नहाने की ओर जाता हूं, नहाने की व्यवस्था में। तो यहाँ जगह जगह पर बनी हुई है नहाने, हर घर के आगे पीछे हौदी बनी हुई हैं। भाई लोग नहा रहे हैं, तो ऐसे मैं नहाऊँगा 10 रुपये देकर। अब मैं तैयार मैयार होकर हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए जाता हूँ। उसके पहले मैं एक परिक्रमा पूर्ण करता हूँ। परिक्रमा लगाना है मुझे, तो हनुमान जी मंदिर का एक परिक्रमा लगाता हूँ। परिक्रमा लगाने के एक छोटू बोला कि आप चंदन लगवा लीजिए, तो मैं भी सोचा चलो मैं भी चंदन लगवा लेता हूँ। तो छोटू ने बड़े प्रेम से चंदन लगाया, हमने लगवाया, और चंदन लगवाए के बाद मेरे दर्शन भी हो गए थे। तो हम लोग अब निकल चले अन्नपूर्ण भंडारे की ओर, जहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क भोजन मिलता है, गरम पूड़ी गरम सब्जी के साथ। तो यहाँ पर मैं भी आ गया, हम भी लाइन में लग गए। और लाइन में जैसे ही मैं लग गया, तो थोड़ी देर बाद मेरा भी नंबर अंदर आने वाला था। और जैसे ही मैं अंदर पहुँचा, तो यहाँ से मैंने वीडियो भी बना ली है आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पर बड़े प्रेम भाव से भोजन कराते हैं। यहाँ पर सेवा देने वाले सेवा बिल्कुल निःशुल्क भोजन करें। जो गुरुदेव की ओर से बागेश्वर धाम की समिति की ओर से भोजन प्राप्त होता है, वो भी निःशुल्क गरम सब्जी गरम पूड़ी के साथ भरपेट खाएं। जैसा कि मैं आपको बता था कि निःशुल्क भोजन कैसे प्राप्त करें, तो वो मैं सब आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देख लीजिए, ये है निःशुल्क भोजन, बिल्कुल बिना किसी पैसे दिए हुए भरपेट भोजन करें, वो भी गरम पूड़ी और गरम सब्जी के साथ। बहुत इस प्रकार से हम लोग भोजन करते हैं। हमारे साथी लोग बड़े बड़े प्रेम से खाते हैं और हनुमान जी महाराज को शुक्रिया कहते हैं कि जो मेरा खाली पेट भर देते हैं। और जैसे खाना खाने के बाद एक और यहाँ का सच्चा और सबसे अच्छा नियम है कि अपनी थाली स्वयं धोएं। तो हम लोग अपनी थाली धोने के लिए जुट जाते हैं। अलग अलग टंकी में अलग अलग प्रकार का पानी रखा रहता है। पहले में बाट रख सकते हैं, दूसरे में खाली सिंपल पानी से धोएंगे, और तीसरे में वॉशिंग पाउडर। इस प्रकार से मेरी थाली धो के तैयार हो गई, और वो भी चमक दमक हो गई। इसको धोना बहुत आवश्यक है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखो थाली धो के चमका दी, थाली को साफ कर दी है, क्योंकि मैंने इसमें खाया था। इसमें और कोई खाएगा तो अच्छे से खा पाए, इसलिए व्यवस्था हमें शानदार लगी यहाँ की कि खुद धो और इतनी साफ़ करो कि सामने वाला व्यक्ति भी कहे कि हाँ मेरे खाने में अच्छा लगे। क्योंकि हम जब खाने जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, जैसे सामने वाले को भी मिलना चाहिए। तो अब मैं जमा करूँगा, यहाँ पर चेक होगी कि भाई सही हुई थी हमारी। दाऊ ने मेरी थाली पास कर दी। बनाया किसी की दो थोड़ा बहुत उसमें लगा रहता है तो वापस भेज देते हैं दाऊ, वो सही काम है उनका। अब मैं चलता हूँ, भंडारा खाना हो गया मेरे का भोजन।